महाराज की जय हो। पवन कुमारी गिरफ्तार हो गई। सिपाही पवन कुमारी मिली। तुम पवन कुमारी को ले जाओ, हमें बाप के बहनों ले जाओ। दोनों रखो, तुम्हें ताकत हो चाहिए, क्षमता हो चाहिए, नहीं दूर के चक्कर में तो हिन्नी पूरी जाओ। सिपाही पवन कुमारी को हाजिर। पवन कुमारी को लाकर हाजिर करो, महाराज की बेचैनियां दूर करो। रुक जाओ शमशेर सिंह, कदम वहीं पे। रुक जाओ शमशेर सिंह, कदम वहीं पे रोको। सीने पर तेरे दूंगा खंजर। जालिम सिंह, ये सूरतगढ़ का बलवीर सिंह है। आज यहां तक क्यों बलवीर सिंह, तुमने जरा भी खौफ नहीं खाया कि अब मूरतगढ़ है, और मूरतगढ़ में आकर तुम मुझे ललकार रहे हो। तो सूरत कहते आ गए मूरत कहकर। सूरत कहते आ गए मूरत कहकर सकते नहीं बलवीर सिंह बलवीर सिंह चौहान आ गए हो, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा वापस। शमशेर सिंह मूरतगढ़ है, और मूरतगढ़ में आने वाले के पाँव के निशान तो मिल जाते हैं, लेकिन जाने वाले के हमेशा हमेशा के लिए काट दिए जाते हैं। तुम मौत बनकर तेरी आज आया हूँ मैं, छोड़ सकता नहीं जिंदा संसार में। हाथ में मेरे शमशीर ये है, देख ले, मार डालूंगा तुझको एक बार। क्या हुआ जालिम से इधर ये हमें मार डालेगा, इसका जरा खौफ नहीं है शमशेर सिंह का। तो खौफ खाया न तूने है मेरा, जरा खौफ खाया न तूने है मेरा, जरा आके मत कर दो तू तकरार है। बिना मारे तुझे आज छोड़ू नहीं, बाजी तलवार से।
तो मरने वालों के है पंख जमते सदा, मरने वालों के है मरने वालों के है पंख जमते सदा, शारपन से बीघा तरफ भागते, वैसे ही मरने को तू यहाँ आ गया, काल मैं हूँ तेरा नहीं। चिरकुट चिरकुट नहीं, मंत्री हुआ। मंत्री मंत्री शैतान जालिम, मंत्री जालिम। हाँ सिपाही, इन सबों की मौत लाई है यहाँ खींचकर। अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो आओ रणस्थल में। ये तो समय बताएगी कि मौत किसकी है किसकी नहीं है। सिपाही तैयार हो जाओ और काट करके फेंक दो इसको। मौत आ गई है तेरी। हाँ, सपना देख रहे हो? सपना नहीं, काल वाला मेला देख रही है जो खुशी मना रहे हैं। चलिए हमारे महाराज को धमकी दे रहे हो। धमकी नहीं, तुमका सबका बटे। एक भाग गया, एक रुका है। एक भाग गया रणस्थल से। हाँ? तो तुम्हारी फिर मौत है। अबे सिपाही, तू इतना बड़ा कायर निकलेगा मैं नहीं जानता था। नहीं तुझे साथ लेकर के यहाँ आता ही नहीं। महाराज तुम इसे नहीं जानते। ये पूर्व दिन का नहीं, ये सतवासा है। इस देखो लटक गया और इसके चक्कर में आप बीड़ा उठा लिए हो। अब आप भी इसके साथ मरोगे। भलाई इसी में है कि चुपचाप सूरतगढ़ वापस चले जाओ। हम वापस चले जाएं। ये तुम नहीं, तुम्हारी मौत बोल रही है। तैयार हो जाओ। बांधो बांधो बलबीर सिंह को। ये मूरतगढ़ है यहाँ। हाँ, पीछे से वार करते हो। मूरतगढ़ हम लोग आगे से नहीं, पीछे से वार करते हैं। यहाँ धोखे की रोटी खिलाई जाती है, यहाँ धोखे की चक्की चलती है और धोखे से यहाँ तुमको मिटाया भी जाएगा। मारने के लिए मेरा जा है हमारे जन्म को रोकने के लिए। ये नाजुक कलाई चूड़ियां पहनने के लिए है, आंचल संवारने के लिए है, बच्चों को पालने के लिए है, मर्दों से टकराने के लिए है। अगर मर्द से टकराओगी तो चूर चूर हो जाओगी। अरे हराम जादे, क्या तूने इतिहास नहीं पढ़ा? रानी लक्ष्मीबाई को नहीं देखा? वो भी तो एक नारी थी, लेकिन अपने देश व मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दिया, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। और मैं भी एक नारी हूँ। नारी चाहे तो पल में दुर्गा, पल में काली और पल में चंडी का रूप धर सकती है। पहली बात तो इतिहास हम पढ़ते नहीं, इतिहास हम बनाते हैं। अच्छा। और दूसरी बात काली की बात कर रही है। काली, वही काली जो एक बार क्रोध में आकर शिव की छाती पे चढ़ गई थी, लेकिन अंजाम क्या हुआ?
अपनी जीभ को निकाले रह गई इस उम्र में, और ये हौसले तुम्हारे बेकार हैं। बच्चों को खिलाओ और चूड़ियां पहनो और आंचल संवारो, मर्दों से मत टकराओ। अरे हरामखोर, तू अपने आप को मर्द कह रहा है? नहीं, मर्द तो हम नहीं हैं, उतने बड़े मर्द नहीं हैं। अगर उतने बड़े मर्द होते तो आज हम यहाँ से नहीं कहाँ पहुँच गए होते, लेकिन तुम्हारे लिए हम काफी हैं। तो तेरी पाली उम्र और ये हौसले, तेरी पाली भला इसी में कि चली जाओ, वरना हम तुम्हें दुनिया से मिटाएंगे। मैं चली जाऊं? बाप तुम्हारा है, जालिम सिंह, बाप बंधा हुआ है, देख लो। अगर तेरी बाजुओं में ताकत है ना तो आ जा, एक बार रूपवती से भिड़ कर देख। रुई के भेल से कपास नहीं ली लेना। तुम क्या समझ रहे हो कि ताकत ने खोखला है? और आज इतिहास बन जाएगा कि एक औरत ने, एक नारी ने इतने मर्द को मारा। ये इतिहास आज लिख जाएगा। चलो इतिहास, लेकिन शर्त रहेगी जालिम सिंह कि धोखे से वार नहीं करना। ये तो अगर तुम लोग अपने आप को मर्द कहलाते हो तो मैदान जंग में आ जाओ। अगर एक एक के सर काट कर यहीं पर नहीं गिरा दिया तो मेरा विराट होती नहीं। तुम विंध्याचल के पट्टी बांध के आए हो हैं? अरे गायक, तू दिल पीछे से वार करता है। तेरी बाजुओं में ताकत रही है कि तू एक औरत से मुकाबला कर सके। हरामजादे, अगर तेरी बाजुओं में ताकत, एक बार मुझे छोड़ के देख। बस कर। साला भगत बनना से तो बैला जा सिका। रूपवती कहा था ना कि मौत के घाट जाओगे। अब तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे बाप को मारूंगा, फिर इन्हें मारूंगा। कैसे मारेगा? उसको फिर मूरतगढ़ के तो हम राजा बन ही गए हैं। इन सबको मार के सूरतगढ़ के राजा बनूंगा। सही कहता है जालिम से। मौत तो तोहरो फरफरान है। किसके साथ? उनका है, उनका है। मिटा दो इन सबों को। ये बलबीर सिंह आया है और इसकी लौंडिया आई है हम लोगों के जुर्म को रोकने के लिए। तो मिटा दो इन सबको इस दुनिया से। नंबर सब रहो अपनी अपनी जगह, तो फिर मिलेगा। तुम सब रहो अपनी अपनी जगह, तो फिर मिलेगा।
फिर आ गए राह का रोड़ा बनने के लिए। उस दिन माल उठा कर ले गए और आज हम लोगों को खुशियों में पानी फेरने आए। तुम चाहते क्या हो? ये तेरी माँ, तुम्हारी माँ याद रख, क्यों तुम लोग अगर जान प्यारी है तो इन सबों को आजाद कर दे, वरना एक एक की टंगड़ियां। टकरिया मारेगा भाई ये तो सिपाही जालिम सिंह छोड़ दे भैया, सबको छोड़ दे। महाराज चले जाओ, इनको ले जाओ, ये लड़की नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? ये डायलॉग बोल रही थी। साले कुत्ते, तेरी माँ का ओए, ये मुझको नपुंसक बोली है, मैं इसको मजा चखाऊंगा। जब है तो है, तुमको कैसे पता है? तेरी माँ ने बताया है। हमारा अम्मा तो है नहीं ना। आप बता कि महाराज अर्जुन सिंह कहाँ है? महाराज अर्जुन सिंह अस्पताल में है, कैप्सूल लगवा सुई खाए। अस्पताल में नहीं साले, तेरे घर में। तुम्हारे घर में साले झूठा। अर्जुन सिंह कैद खाने में, कैद खाने से लेकर यहाँ जालिम से ले आओ। कहाँ सिपाही? सिपाही कहाँ गवा? सिपाही नहीं साले चिरकुट, तू जाएगा। मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ। मिनिस्टर ओए, देखो मंत्री हूँ, ले लाने वाला काम सिपाही का है। सिपाही काले मर गए। मंत्री होके मैं हरवाही जोड़ दूंगा, फायदा क्या? माय गॉड, आपके हाथों में हथकड़ी। साले मदर फकर ऑस्ट्रिच की औलाद, कसरे के डब्बा का निकला साला टप। अभी तो साले तेरा गला गया, अभी तो वहां डालूंगा जहां से निकल करके आया है तू। कौन हो बेटे तुम? इधर आओ बच्चे, तुम कौन हो? इधर आओ। अरे तुम तो बलबीर हो ना? हाँ महाराज, बलबीर सिंह। तुम हमारे इलाके में आ गए। देखिए भाई, आपको जल्दी नहीं, जल्दी हमको अपने घर जाना है। हाँ तो देखिए, कहानी में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अगर जाना है तो चले जाइए, क्योंकि हम कहानी बगैर पूरा करें समझ में नहीं आएगा। सही रात बताओ, निचोड़ लीजिए ना। बेटे कौन हो तुम जो आज इन जालिमों की पंजे से मेरे को आजाद करवा दिया? हाँ महाराज, आप पहचानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ पहचानना चाहता हूँ। शमशेर सिंह, आंखें फाड़ कर देख कि मैं कौन हूँ। महाराज पहचानो कि हम दोनों कौन हैं। हाँ महाराज, मैं वही धीर सिंह। और ये इसकी शक्ल तो मेरे बेटे से मिलती जुलती है। महाराज, ये वही आपका इकलौता चिराग है जिसको मारकर सीमा के पार फेंकवा दिया था। तुम्हारे कहने का मतलब कि मेरा बेटा अभी जिंदा है? हाँ जिंदा है। वाह, धन्य है भगवान का, जो मेरा बेटा मौत के मुंह से निकल आया। देख बेटे, तेरे पिता की क्या हालत हो गई है। तेरे बिछड़ने के बाद एक एक पल तेरे गम में तेरा पिता तड़पता रहा, रोता रहा।
इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया। ना तो बराबर खाना देते थे ना पानी देते थे। हाँ मेरा डर मेरी सीने से लग गया। आजा। कौन किसका बेटा और कौन किसका पिता? हमारा तुम्हारा तो रिश्ता उसी वक्त खत्म हो गया था जिस वक्त आपने मुझे मारकर दरिंदों के हाथ फेंकवा दिया था। और आपने खुद अपने जुबान से कहा था कि आज से ना तो हमारा बेटा है और ना मैं तेरा पिता हूं। अरे हमारा तुम्हारा तो रिश्ता कब के खत्म हो गया। हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और न ही मैं तुम्हारा बेटा हूं। वो जिस वक्त तेरी को सजा दे रहा था वो यहाँ का राजा था, तेरा पिता नहीं था। वो राजा था, वो क्राउन बोल रहा था, सर पे ताज बोल रहा था। तेरा बाप नहीं बोल रहा था। बाप की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है। इस समय वो राजा नहीं हूं मैं सिर्फ जन्मदाता तेरा पिता हूँ। वो मेरा ताज तो उसके मस्तक पे है, मेरे मस्तक पे नहीं है। सिर्फ तेरा साधारण बाप हूँ बेटा। आजा मेरे सीने से लग जा। नहीं पिताजी, उस वक्त मैं भी आपके कदमों में रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और यही कह रहा था कि पिताजी मैं निर्दोष हूं, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन उस वक्त आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और उन जालिमों के हाथों में से सौंप दिया था। हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका था। देख बेटे, बहस करने का समय मेरे पास नहीं है। तुम तो बहुत ही फैटफुल वुमन मेरे हो। अगर तुम्हारे अंदर मेरे प्रति हमदर्दी है तो इस बच्चे को मुझसे मिला दो, नहीं तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। महाराज, आपको जान देने की जरूरत नहीं है। हमें भी मारकर सीमा के बाहर फेंकवाया गया था, लेकिन आपने मेरी लाश तक की खोज नहीं करवाई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैंने इससे पूछा था शमशेर से कि मेरा बहादुर इस समय कोर्ट में दाखिला क्यों नहीं दे रहा है, तो इसने बतलाया था कि ठाकुर बलबीर सिंह ने सेनापति को मरवा दिया। और जब डेड बॉडी को लेने की बात की गई तो उसने बॉडी को भी अपने इलाके में खींच करके लेकर चला गया। ये तो रंजीत सिंह शमशेर सिंह ने बतलाया था। शमशेर सिंह ने बताया था। राजकुमार, जाओ अपने पिताजी से मिलो और उन दोनों को तो ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। तुम जाकर सबसे पहले अपने पिता से मिलो। क्योंकि इनका और हमारा रिश्ता कब के खत्म हो चुका है भैया। मैं हरगिज इनके साथ नहीं रहूंगा, इनसे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। भैया क्यों आप जिद कर रहे हो? जब कह दिया नहीं ये हमारे पिताजी हैं और नहीं है मैं इनका बेटा। बेटी, जब तुम्हारी सर पे ताज होगा नहीं तब तुमको पता चलेगा कि शहंशाह कौन होता है, शहंशाह की अहमियत क्या होती है। अभी तुम बच्चे हो, नादान हो, इसीलिए ऐसे वर्ड मेरे सामने यूज कर रहे हो। जब राजा बनोगे तब पता चलेगा। ठीक है भैया, अगर आप जिद ही कर रहे हो तो मैं जरूर अपने पिताजी से मुलाकात करूंगा, उनके गले मिलूंगा। पिताजी, पिताजी। वाह अर्जुन सिंह, वाह, उतर गई सारी शराब। शराब आज उतरी है अर्जुन सिंह। अपने बेटे से मिलने के लिए दूसरों से इजाजत लेना पड़ रहा है। जब दूसरा कह रहा है तब तुम्हारा बेटा तुमसे मिल गया है। उतर गया सारा नशा।
वैसे हमारी और आपकी दुश्मनी तो कुछ नहीं थी, लेकिन मैं दुश्मन उसे मानता था जो शराबी था, क्योंकि शराबियों से मुझे सख्त नफरत थी। मैं 2 दफा आपके रियासत आना चाहा आपको समझाने के लिए, दुश्मनी के तौर से नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कि आप शराब पीना बंद कर दीजिए। लेकिन आपके बहादुर सेनापति धीर सिंह की वजह से मैं वापस चला गया था। आज समझ में आ गया कि वाकई में आपकी शराब पूरी तो पूरी उतर गई है। हाँ बलबीर सिंह, वाकई में मैं शराबी था और शराब के चक्कर में आज जो कुछ मेरे साथ हुआ ये सब शराब के चक्कर में हुआ है। इंसान शराब पीने के बाद किसी भी मंजिल को हासिल नहीं कर सकता है। किसी मंजिल के पहुंचना तो दूर है, उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन हम शराब क्यों पीते हैं एक राजा होकर के भी, इसके विषय में नहीं जानोगे? क्यों पीते हैं आप? ये जो बरगद का वृक्ष आप देख रहे हैं, ज्ञानेंद्र देख रहे हैं, इस वृक्ष पे एक यक्ष रहता है, एक शूल रहता है। ये उसी का दिया हुआ एक नोटिफिकेशन है कि जो शख्स यहाँ पे शराब नहीं पिएगा, ड्रिंक नहीं करेगा, वो यहाँ का कभी राजा नहीं हो सकता है, किंग नहीं हो सकता है। ये हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है जिसे हम बाखूबी निभाते चले आ रहे हैं। ये हमारी व्यवस्था, हमारी मजबूरी है। महाराजा अर्जुन सिंह, ये आपकी परंपरा है कि इस व्यस्त की वजह से आपको शराब पीना पड़ रहा है। लेकिन एक बात ये बताओ, जब ये शमशेर सिंह आपके हाथों में हथकड़ियां डाल करके जेल की सलाखों में डाला होगा, तो क्या उस वक्त इस यश ने आपकी मदद नहीं किया? मैं इस बात से एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री हो रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिससे हम इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते। हाँ, तुम्हारे प्रत्येक वर्णों ने हमारे माइंड को इम्प्रेस किया है, इम्प्रेसिव प्रभावित किया है। हम यज्ञ को मनाने का भरकस प्रयास करेंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो जाता है तो पीना तो बहुत दूर है, हम अपने इलाके से शराब की बदबू ही खत्म कर देंगे। हाँ, हम यही चाहते हैं। और धीर सिंह, तुम तो एक मुरादगढ़ के कमांडर अफसर हो और तुमने भी शराब को सेवन किया, शराब पीना तुमने भी नहीं बंद किया। अरे आज अगर तुम शराब नहीं पीते तो तुम्हारी लाश को तुम्हें मरवा करके फेंका नहीं जाता, और अगर आज तुम शराबी नहीं होते तो तुम्हारी माँ दर दर पे ठोकरे नहीं खाती, कटोरा लेके भीख नहीं मांगती। आज तुम शराबी नहीं होते तो तुम्हारी बहन बदनाम नहीं होती। महाराज, हाँ, मैं खुद अपनी गलती पर पछता रहा हूं, और हमें जो ज्ञान मिला कि शराब बहुत गंदी वस्तु है। इंसान जिस मंजिल को छूना चाहता है वो शराब पीकर उस मंजिल को कभी नहीं छू सकता। ये जो सब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ आपकी बेटी के जरिए। क्या मेरी बेटी की वजह से? हाँ, बोल, तेरा और इसके बीच में क्या रिलेशन है? महाराज, आपकी बेटी वह मेरे बीच का रिलेशन एक बाप और बेटी का। बेटी की नजर से देखा है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे आपकी संतानियत पर दाग लगे। बलबीर सिंह, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ महाराज, लगता है आपके फादर ने बहुत छोटी उम्र में आपका राज तिलक करके सिंहासन पे बिठा दिया था। बेटी, राजा उसे कहते हैं जो 100 सवालों का जवाब एक ही उत्तर में देता है, और बगैर सोचे विचारे तुमने अपनी बिटिया के गले में हाथ लगा दिया। क्या समझते हो इसको? ये वही शेर है जिसकी वजह से आज तक तो हमारे इलाके में फटक नहीं सके हो। ये मर तो सकता है लेकिन अपने मालिक के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठा सकता है।
दूसरों की बहन बेटियों की तरफ नजर उठा करके देख भी नहीं सकता है। ये वो इंसान है। हम आप तो ताज लगा करके अपने आप को राजा कहलाते हैं, ताज लगाने के बाद राजा बनते हैं, लेकिन ये वो राजा है जो एक जंगल का राजा है, जिसके सर पे ताज भी नहीं होता, लेकिन गर्व से कहता है और सारी दुनिया कहती है कि बेताज बादशाह जंगल का है। ये वो शेर है। वाकई में मैंने बहुत गलत किया जो अपनी बेटी के गर्दन पे हाथ लगाया। लेकिन आज आप हमसे वादा करिए कि आज के बाद आपके प्रत्येक कर्मचारी और आप शराब का सेवन नहीं करोगे। हाँ, हम इसके लिए जरूर कोशिश करेंगे और आज के बाद हम सीना पीना बंद करेंगे। आज के बाद